गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, है ना। तो आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ेंगे। कल हमने नेफ्राइटिस देखा था, तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर मैं करना चाहता हूँ आपको कि जो मतलब पैथोलॉजी क्या होता है या मैकेनिज़्म क्या होता है ना। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में या कोई भी नेफ्राइटिस हम पढ़े या ग्लोमेरुलर जो हमने पढ़ा था उसमें कोई इंजरी होती है तो उसका क्या ग्लोमेरुलर इंजरी का क्या पैथोलॉजी होता है, ऐसा क्यों उसमें हम देखते हैं कि नेफ्रोटिक प्रोटीन्यूरिया हो रहा है या साइंस इन जो मैनिफेस्टेशन आती है। तो सबसे पहले हमको ग्लोमेरुलर को जानना है कि ग्लोमेरुलर क्या होता है। इट इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट बोल सकते हैं, इट इज़ अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। मैं कल भी उसके बारे में बताया था थोड़ा। ये एक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, है ना। तो अगर उस फिल्ट्रेशन यूनिट में कोई भी इंजरी आता है तो वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो उससे पहले हमको जानना है कि वो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है वो है क्या, है ना, किस तरह से उसका मैकेनिज़्म है, स्ट्रक्चर है, किस तरह से है वो। तो चलिए हम देखते हैं कि फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो बेसिकली जो ग्लोमेरुलर होता है उसका अरेंजमेंट क्या है, मैकेनिज़्म क्या है। सबसे बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी पैथोलॉजी इसकी समझ में आ जाएगी। तो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलर होता है वो कैसे अरेंजमेंट होता है। तो ये जो है, और हम ग्लोमेरुलर का क्या बोलते हैं, ये कैपिलरी है, ये आपका दैट इज़ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, है ना। और ये आपको बोल सकते हैं इसको एफरेंट आर्टरियोल्स जो ब्लड कैरी करता है ना, एफरेंट आर्टरियोल्स। और ये इफरेंट आर्टरियोल हो गया, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हो गया। और जैसे ही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसके नीचे जो होता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जो थर्ड चीज़ है इसमें क्या होता है, ये आपका ट्यूबल्स हो जाएगा। ये ट्यूबल्स हो गया, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये अगर हम ये बात करें कि आर्टरियोल्स कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज में जो इनर लेयर होता है यहाँ पे, तो ये एंडोथेलियम सेल्स होते हैं यहाँ पे, है ना। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में क्या होते हैं, एंडोथेलियम सेल्स होते हैं। और ये बीच में आपका जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो फिल्ट्रेशंस का काम करता है। और जो ये जो आपके ट्यूबल्स है तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इसको हम पोडोसाइट्स भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। ये पोडोसाइट्स हैं, एपिथेलियल सेल्स हैं। तो नॉर्मली अगर हम बताएं कि मैकेनिज़्म इसमें होता क्या है बेसिकली, तो अगर हम इसकी पैथोलॉजी देखें तो जो अगर फिल्ट्रेशंस की बात करें या उसकी, तो इसमें जो मैकेनिज़्म होता है इसमें ये पोरस सेल्स होते हैं। जो एंडोथेलियम लेयर होता है ना ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का, वो पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है कि यहाँ पे पोर है ना। ये यहाँ पे बीच बीच में सेल्स के बीच में पोर्स हैं। नॉर्मली पोर्स मतलब छेद हैं, तो ये पोर्स है। तो नॉर्मली अगर ये फिल्ट्रेशन यूनिट है तो ये पोर्स हैं। इस पोर्स के द्वारा जो भी फिल्टर या जो भी चीज़ें मॉलिक्यूल्स है वो पास करता है ना, फिर ट्यूबल्स में आता है, फिर यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो नॉर्मली ये पोर्स हैं। तो ये पोर्स जो रहते हैं ये मुश्किल से इनका जो साइज़ रहता है, जो इनकी साइज़ रहती है 70 to 100 जो है नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर इसकी साइज़ है। तो अगर 70 to 100 नैनोमीटर से छोटा साइज़ का कोई मॉलिक्यूल होगा तो इसके थ्रू पास होगा या फिल्टर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। फिर और ये यहाँ पे भी पोर्स रहते हैं। ये जो एपिथेलियल पोडोसाइट्स है, तो ये पोडोसाइट्स जो हैं आपस में जुड़े रहते हैं ना। ये पोडोसाइट्स देख रहे हैं तो आप, ये पोडोसाइट्स जो है ये आप तो बेसिकली अगर हम माने कि हमने जैसे देखा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, फिर पोडोसाइट सेल्स होते हैं। तो ये एग्जांपल के तौर पे बताएं आपको लगे कि ये आपका जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन है और नीचे जो मेरा हाथ है, ये आपने हाथ देख रही है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये हाथ जो है ये पोडोसाइट्स है। तो मान लो ये एक पोडोसाइट्स है और ये एक पोडोसाइट्स। तो पोडोसाइट्स हमेशा ऐसे इंटरलॉक रहते हैं ना, ये ऐसे जुड़े रहेंगे, है ना।
और ये जो जुड़े रहते हैं तो देख रहे हैं दोनों फिंगर के बीच में है, ये जैसे ये जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों फिंगर के बीच में जो गैप आते हैं दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन सैलेट। ये फिल्ट्रेशन सैलेट कहलाता है। तो इसके द्वारा भी फिल्ट्रेशन होता है। तो ये फिल्ट्रेशन जो होता है नॉर्मली, तो ये तो यहाँ पे स्पोर के द्वारा अगर इससे छोटा मॉलिक्यूल हो तो पास करेगा, फिर उसको गोल्मर बेसमेंट मेम्ब्रेन पास करना पड़ेगा, और ये पोडोसाइट्स के हैं। तो ये नॉर्मली जो है ये एक मैकेनिज़्म है जो कि फिल्ट्रेशन के दौरान होता है गलमुलर में। लेकिन अब देखिए अब ये क्या है, तो पहला बैरियर क्या हो गया यहाँ पे, ये पोर्स है, मतलब जो पोरर से हमने छेद देखा तो ये छेद पहला बैरियर हो गया। मतलब इसके अगर कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो आरबीसी है या प्रोटीन है या एल्बुमिन है या कोई भी चीज़ें हैं, वो जब ही पास होगा जब इससे वो छोटा होगा, है ना। इससे बड़ी कोई भी मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकती। अब दूसरा मैकेनिज़्म है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म क्या होता है इसमें ये समझना है ना। तो दूसरा मैकेनिज़्म होता है, ये जितने भी सेल्स हैं यहाँ पे, चाहे ये एंडोथेलियल्स हैं या चाहे ये गोल्मर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये चाहे ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये जितने लेयर हैं ये सब क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब नेगेटिवली चार्ज होगा तो मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन है, आरबीसी है, और कुछ भी प्लाज्मा में कोई चीज़ है, तो वो भी क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज हैं। तो वो नेगेटिव चार्ज आयन कभी क्रॉस होगा नहीं होगा, इसीलिए वो चीज़ें क्रॉस नहीं होती है। लेकिन कोई इंजरी होता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भी आज नेफ्रोटिक सिंड्रोम बताऊँगा। अगर मान लीजिए यहाँ कोई इंजरी हो गया, इस सेल में इंजरी हो गया, ये टूट गया, तो ये पोर बड़े हो जाएंगे, ये टूट गया, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे ये फिल्ट्रेशन यूनिट ख़राब हो गई, तो मान लीजिए प्लाज्मा में जो प्रोटीन था, एल्बुमिन था, वो सारी चीज़ें कहाँ हो गई, ये पास होके इधर आ गई, और ये जब नीचे आएगी फिर ये किडनी के द्वारा बाहर होगा। तो फिर पता चलता है एल्बुमिनिया हो गया, एल्बुमिन्यूरिया हो गया, प्रोटीन यूरिया हो गया, है ना। तो ये ओलिगो यूरिया हो गया, आरबीसी में हेमेचूरिया हो गया, आरबीसी आ रही है, ब्लड आ रही है यूरिन में। तो बेसिकली ये पैथोलॉजी होता है इसका, है ना। और ये चीज़ें होती हैं, और अलग अलग इंजरी में जब एडिमा बनता है वो उसका अलग मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें होता है। तो ये बेसिक आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने बताया था। आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आया होगा।